जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय राम, ओम जय राम, ओम जय राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? बाबा के चमत्कारों की श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो अभी 2 से 4 दिन पहले यही घटना है कि यदि भक्त की इच्छा हो जाए और वह दृढ़ संकल्प कर ले तो वह अपने इच्छा बाबा उसको जरूर पूरी करता है। अभी कुछ ही समय की बात है, 8 से 10 दिन हुए हैं। एक भक्त जो हमारे साईं परिवार से जुड़ा हुआ है, जो असम इंडिया से वास करते हैं, हमारे साईं परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी मैं आज सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। आज से 10 दिन पहले उनका फोन आया और कहने लगे, गुरुजी मुझे बाबा के यहाँ जाने की शिरडी धाम बहुत इच्छा हो रही है। कृपा करके आप बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना लगाएं कि वह अपने श्री चरणों में मुझे बुला लें। और ठीक वैसे ही हुआ। 5 से 6 दिन पहले उनका फोन आया और कहने लगे कि हमारा रिजर्वेशन हो गया है और हम बाबा के पास शिरडी धाम जा रहे हैं। कृपा करके आप मुझे बताएं कि बाबा का क्या आदेश है। तो जब मैंने उनकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखी तो बाबा का आदेश आया कि मुझे पान खाना है। पान की इच्छा बाबा की प्रकट हुई। जिनका नाम, जो भाई जुड़े हुए हैं, उनका नाम है सुब्रत, जो असम से बिलोंग करते हैं। तो हमने उनसे बताया बाबा की इच्छा है कि बाबा को पान खाना है, आप अपने यहाँ से पान ले जाएं। तो कहने लगे, गुरुजी वहाँ पर कुछ भी ले जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो हमने कहा, बाबा की इच्छा हुई है भाई, ले तो जाओ तुम, बाकी बाबा स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेगा। तो जब वो वहाँ से लौट के आए और उन्होंने मुझे बताया, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब वह बाबा के धाम पहुंचे तो उनका ऑनलाइन पहले से रिजर्वेशन उन्होंने दरबार में पहुंचने का करवा के रखा था। तो वहाँ पर जो गेट कीपर होते हैं, जो बाबा के चौकीदार लगे हुए हैं, तो जब उनकी चेकिंग हुई तो वहाँ पता चला कि प्रसाद तो ठीक है, एक फूल की माला भी नहीं ले जा सकते आप, यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना लगाई कि बाबा आपने तो पान मंगवाया है, यहाँ तो फूल प्रसाद कुछ भी साथ में नहीं ले जाने दे रहे। तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई मैं पान लाया हूँ,
जो कि बाबा ने मंगाया है। तो उन गेट कीपर जो चौकीदार लगे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने पुनः उनसे प्रार्थना की। उन्होंने 3 से 4 से 5 बार रिक्वेस्ट की, परंतु हर बार उनको मना कर दिया गया। और जब उन्होंने बाबा का स्मरण किया, कुछ ही समय बाद वहां पर उपस्थित गेट कीपर ने, चौकीदार ने बोल दिया कि ठीक है भाई, आप ले जाइए। जब वह भाई समाधि स्थल तक पहुंचा, अब उसे वहां वह पान चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही और वहां पर उपस्थित व्यक्ति भाई लोग बोलने लगे कि यह पान आपको किसने लाने दिया? यहाँ तो अभी कुछ भी लाने की इजाजत नहीं है। परंतु बाबा की इच्छा को कौन रोक सकता है? यदि व्यक्ति भक्त दृढ़ संकल्प कर ले और जब बाबा का स्वयं आदेश आया हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वहां भी उसे रोका गया। उसने बार बार प्रार्थना की, उसको साइड में कर दिया गया। तो वह भी बोलने लगा, जब तक मैं यह पान बाबा की समाधि तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वहां पर आपस में जो बाबा की सेवा में लगे हुए आपस में बातचीत की और कहा कि ठीक है भाई, आप बाबा के समाधि स्थल पर अपनी भेंट रख दें। और बाबा ने वह पान का प्रसाद जो भक्त प्रेम से लाता है उसे स्वीकार करते हैं और बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। तो जब वह यहाँ पर आया वापस लौटकर और उसने फोन लगा के साईं दरबार में जब बताया, तो उस भक्त के आंखों से पानी की अश्रु की धारा बहने लगी और मुझे भी आश्चर्य से अश्रु आते हुए अत्यंत खुशी हुई कि बाबा ने जो आदेश किया था, जो कुछ खाने के लिए मंगाया था, वह उस तक पहुंच गया। इसी तरीके से यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं और यदि बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो बाबा मुझे आदेश देगा वह हम आपको बताएंगे। तो आपका कितने भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं और बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा को नहीं पाया जा सके, आप अपने कष्टों को दूर ना कर सके। विश्वास रखेंगे तो जरूर होगा, और यदि विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। यदि विश्वास रखते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि बाबा की, सभी का अलग अलग होता है, तो सभी का विधि विधान बताया जाएगा। क्योंकि जब तक उचित मार्ग दिखाने वाला गुरु ना हो, उचित रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति ना हो, उसे सफलता नहीं मिलती। जिस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चा स्कूल जाता है, वहां पर उसको पढ़ाई करवाई जाती है, फिर भी हम उसे अलग से ट्यूशन कोचिंग क्यों भेजते हैं? क्योंकि उसे हमें नंबर 1 पर पहुंचाना है। उसकी जो समस्या हो उसे अतिरिक्त कोई बता सके, हम भी उसे टीच करते हैं। स्कूल के अलावा कोचिंग भी भेजते हैं। इसी तरीके से हर इंसान के जीवन में कोचिंग देने वाला, ज्ञान देने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है, और उसी व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए
जो उचित मार्ग दिखा सके, उससे सर्च करके कि यह हमारा गुरु बनने लायक है कि नहीं है। मेरा भी गुरु है, मेरे भी 2 गुरु हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज बाबा मेरे साथ है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, बालाजी सरकार की कृपा बनी हुई है। वही रास्ता हम आपको बताएंगे, परंतु इस रास्ते को जानने के लिए आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना पड़ेगा। जब आप हमारे साईं परिवार से जुड़ जाते हैं तो आपको उचित रास्ता बताया जाएगा, और यदि उस रास्ते पे आप चलते हैं तो 99 नहीं 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।